श्री कृष्णा कहते हैं कि किसी का भी बुरा समय इतने वक्त तक ही रहता है जब तक वह उनसे लड़ना नहीं सीख लेता। जैसे ही व्यक्ति में अपनी परेशानियों से जूझने की ताकत आती है, वह परिस्थितियों को धीरे धीरे अपने पक्ष में करने लगता है। कितना भी बुरा समय है, पहली बात तो वह स्थायी नहीं है। हम सभी जानते हैं, अच्छा हो या बुरा समय तो व्यतीत ही होना है। इसीलिए हमें बुरे समय से घबराना नहीं चाहिए। और एक कहावत भी है, अगर 100 दरवाजे में 99 दरवाजे बंद है तो भी 100वां दरवाजा जरूर खुलता है, बशर्ते हमारे अंदर इतनी शक्ति हो कि हम धैर्यपूर्वक सभी दरवाजे खोलने का प्रयास करें। इसीलिए मेरे विचार से प्रत्येक व्यक्ति अच्छे और बुरे समय दोनों ही अपने जीवन काल में कभी ना कभी देखता है। और ऐसे समय में अगर हम ऐसे लोगों को देखें जो हमसे भी ज्यादा परेशान है और फिर भी खुश है, तो हमारे व्यवहार में सकारात्मकता आने लगेगी। किसी का खराब समय होता ही नहीं है, यह सिर्फ मन का भ्रम रहता है अपने आप को सांत्वना देने के लिए। अगर आप नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो आपका समय आपके हिसाब से खराब ज्यादा समय चलेगा। नकारात्मक सोच वाले इंसान का सब कुछ खराब होता है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, ऊर्जावान हैं, लोगों का भला सोचते हैं और सबसे प्यार करते हैं, तो आप एक क्षण भी खराब नहीं होगा। अपनी जिंदगी में एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते चले। आपने देखा होगा कि जब खिलाड़ी अच्छी तरह से खेलता है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। खेल में हार जीत चलती रहती है, उसकी कभी भी परवाह ना करें। आप कोई भी खेल देखें, कभी तो पूरी टीम का प्रयास होता है और कभी कुछ खिलाड़ियों का अप्रत्याशित योगदान होता है। लेकिन हर मैच में हर खिलाड़ी शतक नहीं लगाता। समय को खराब बताने का बहाना करके अपने प्रयासों में कमी ना आने दे। अगर आपने अपने प्रयास मजबूत रखे, अपने सुबह की हाथों को अच्छी तरह से रखा, तो कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। आप तो इस दुनिया में आए ही जीतने के लिए हैं। फिर कौन हरा सकता है आपको, अगर आपका आत्मविश्वास हमेशा 7वें आसमान पर है। इसलिए साथियों, समय के बढ़िया और खराब होने पर ध्यान ना दें, केवल अपने प्रयासों को एक जोरदार कोशिशों के साथ लगाएं। देखिए, इंसान का जीवन ही कुछ ऐसा है जिसमें अच्छा और बुरा वक्त दोनों बराबर आते और जाते रहे हैं। लेकिन अच्छा वक्त जब आता है, तब हम उसे व्यर्थ ही इधर उधर में गवा देते हैं, बिना कुछ किए। और हमें लगता है कि हमारे जीवन में अच्छा वक्त कुछ ही समय के लिए ही मिला था। वहीं उल्टा, अगर हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है तो इसका हमें जल्दी पता चल जाता है। और जब हमें हर क्षेत्र में सिर्फ निराशा मिलती है, तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हमें दुनिया भर के दुखों का बोझ दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम आपके सवाल पर आते हैं। यदि बुरा वक्त चल रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको हर एक कदम सावधानी और सूझबूझ से उठानी चाहिए। और किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणाम तथा उस पर लगने वाले खर्चे के बारे में अच्छे से विचार करना चाहिए। तथा किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें। जब भी हमारा वक्त खराब चलता है, तब हमें अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब किसी का वक्त खराब चलता है तो अच्छी चीजों पर भी किया जाने वाला कामों का परिणाम भी ज्यादातर संतोषप्रद नहीं होता। इसलिए जीवन में बुरा वक्त आने पर घबराना नहीं चाहिए तथा खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि अगर आपके जीवन में बुरा वक्त आया है तो 20 दिन निश्चित ही अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। जिस प्रकार रात के बाद सवेरा होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुखों के बाद सुख का सवेरा होना भी निश्चित है। इसलिए बुरे वक्त में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर चिंतन करना चाहिए और बुरे वक्त से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम उससे एक सही सीख ले सकें। तो मुझे उम्मीद है इस छोटी सी और टूटी फूटी जानकारी से आपको बुरे वक्त में क्या करना चाहिए इसका पता चला होगा। उस समय जब आप किसी ऐसी आत्मीय वस्तु की प्रतीक्षा कर रहे हो जो समय के अनुरूप आपके दर्शन नहीं हो रहा हो, और आप उस वस्तु की प्रतीक्षा कर करके हैरान सा महसूस कर रहे हो। आत्मीय लोगों का प्रतीक्षा करना उतना ही कठिन होता है जितना सुखद समय में समय का शीघ्र ही खात्मा हो जाना। इंतजार के बारे में एक प्रेमी युगल से पूछिए,
जब उनका फ़ोन नहीं आता तो इंतज़ार करना कितना बमुश्किल होता है। उस समय भी समय नहीं काटता जब आप अकेलेपन में हो। आपका उस समय भी मन नहीं लगता जब आपकी आकांक्षाओं का मिलने का समय आ गया हो लेकिन कुछ पल बाद मिलने वाला हो। इस वक्त समय काटना कठिन होता है। हमारी सोचने की प्रक्रिया कई चीज़ों से प्रभावित होती है। परिस्थितियों में हम खुद को जैसा ढालते हैं, सोचने की हमारी आदत पर वैसा ही असर पेड़े रहता है। आमतौर पर अधिकांश लोग तंगी और तनाव में हाथ पैर, विचार भावना सब छोड़ देते हैं, खुद को परिस्थिति के हवाले कर देते हैं। इसके बाद हम जो कुछ भी सोचते हैं उसमें हमारे दिमाग और दिल का अनुभव नहीं होता। हम बाह्य जगत के भाव विचार से अपनी जिंदगी के काम और लक्ष्य तय करने लगते हैं। अच्छी बातों, ऊंचे विचारों और सकारात्मक मनोभावों का समावेश व्यक्ति में तभी हो पाता है जब वह स्वयं को अनावश्यक और बुरे सामाजिक चाल चलन से दूर रखे। जिस प्रकार जीवन में भोजन, पानी, शारीरिक व्यायाम आदि दिनचर्याओं का नियमन होता है, जब इंसान का समय खराब हो तो उस समय मन की नहीं दिल की सुननी चाहिए। अच्छी और बुरी चीज बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहती है, बस जरूरत है इंतजार की। रात बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहती है, रात के बाद सवेरा जरूर आता है। अपने पूरे जीवन काल में हर इंसान एक बार बुरे दौर से जरूर गुजरता है। बुरे वक्त में कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जब समय खराब हो तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें अंदर से मजबूत होने के लिए एक अवसर दिया है, नकारात्मक विचारों से लड़ने का मौका दिया है। समय खराब तो किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि खराब समय से कैसे बचा जाए इसके बारे में सोचना नहीं, बल्कि कुछ करना चाहिए। जब समय खराब होता है तो उस समय सगे संबंधी भी किनारा कर लेते हैं, तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन बेचारों को नहीं मालूम होता है कि कभी उनका भी खराब समय आ सकता है। हमेशा सकारात्मक रहें और अच्छे कर्म करते रहें। दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं की वजह से हमारी प्रतिभा निखरती है, साहस बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलती है कि पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप कर देते हो और कभी भी ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो रही है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। अपने भक्त किसान की ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंत ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। किसान ने जब चाहा तब बारिश हुई, फसल के लिए जब धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थीं। खोखली बालियां देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती है, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। प्रतिभा और साहस की वजह से हम बड़े बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस कथा की सीख यह है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती है, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है।